हेलो फ्रेंड्स, 17 जनवरी पाकिस्तान की बलूचिस्तान में दो जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, किसी को कुछ ही नहीं पता। थोड़ी ही देर में ईरान के होम मिनिस्टर मिस्टर अहमद वाहिदी ने इस धमाके की जिम्मेवारी ली और कहा कि ईरान की साउथ ईस्ट प्रांत में सिस्तान और बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री ग्रुप ने जो इंसर्जेंसी फैला के रखा हुआ है उसके खिलाफ ये अटैक है। ईरान ने यह दावा भी किया कि लगभग 100 मिलिटेंट और कुछ सिविलियन भी इस अटैक में मारा जा चुका है। पाकिस्तान के हिसाब से 2 बच्चे की मौत हुए और 3 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान ने इसे अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला कर दिया और साथ ही साथ इसे अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस भी कह दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी दी और कहा इसका कंसिक्वेंस बहुत बुरा होगा, ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा। जिस ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती का मिसाल दिया जाता था, आखिर दोनों देशों के संबंध में इतने दरार कैसे आ गए? क्या इसके पीछे इंडिया की हाथ है या कोई तीसरा शक्ति भी है? Iran has shared the first videos of its missile strikes on Baluchi militant group bases in Pakistan. The strikes were conducted by Iran's Revolutionary Guard on Tuesday on militant bases in Pakistan's Balochistan province. A Pak authorities said Iranian missile strikes aimed at militants in neighboring Pakistan killed 2 children and claimed that it was an unprovoked violation of its airspace. Pakistan has also warned of retaliation. ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती का अंदाज आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो, जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, सबसे पहले ईरान ने एक देश के रूप में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। कोल्ड वॉर के टाइम से अभी तक दोनों देश एक दूसरे के साथ दिया है। कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों देश वेस्टर्न ब्लॉक के साथ थे। इंडो पाकिस्तान की वॉर में ईरान ने पाकिस्तान को मदद के हाथ बढ़ाए थे। 1917 में बालूच सेपरेटिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान ऑपरेशन किया था, ईरान ने पाकिस्तान आर्मी के साथ दिया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में ईरान ने पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ईरान की तरफ पाकिस्तान ने भी ईरानियन रिवोल्यूशन के बाद सबसे पहले ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया था। पाकिस्तान लगभग हर बार ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई में एज ए मीडिएटर काम किया करता था। प्यू रिसर्च सेंटर के एक पोल के हिसाब से पाकिस्तानी ईरानियन इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली लेते हैं। बट एक बार ऐसा भी हुआ था जब पाकिस्तान और ईरान की व्यूज एक नहीं था। 1992 से लेकर 1996 तक जो थर्ड अफगानी सिविल वॉर हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था और ईरान ने इसके खिलाफ। मतलब दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। इतने दोस्ती है, फिर भी ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इस सब का जड़ है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी। इन जनरली बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान की एक बड़ा हिस्सा समझा जाता है, लेकिन इस मैप पे आप देख सकते हो पूरा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से ईरान और अफगानिस्तान तक फैली है। पाकिस्तान के वेस्ट में इस प्रोविंस को पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, ईरान के साउथ में इस प्रोविंस को सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर बलूचिस्तान की इस एरिया को हेलमंद प्रोविंस कहा जाता है। इस एंटायर बलूचिस्तान में पॉपुलेशन बहुत कम है, बट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, कॉपर, सल्फर और गोल्ड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही पुअर है। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है वो पाकिस्तान के कुल एरिया की 44% है, बट कुल पॉपुलेशन की 5% लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की रिसोर्सेज पाकिस्तान गवर्नमेंट यूज करते हैं, बट बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट भी वोट के आधार पर होता है। 5% वोट शेयर पाकिस्तान के आम चुनाव में कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी पाकिस्तानी नेता बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की बात नहीं करते। बलूच की बस शोषण हो रहा है यहाँ, इसीलिए समय समय पर यहाँ इंसर्जेंसी दिखाई देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका गूंज ईरान से लेकर अफगानिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तक फैल जाता है। जैसे पाकिस्तान में हालात है, ईरान में भी वही हालात है। ईरान में शिया मुस्लिम रहते हैं, बट सिस्तान और बलूचिस्तान के प्रांत में सुन्नी बलूच रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है वो सिस्तान और बलूचिस्तान में जो सुन्नी बलूच रहते हैं उनको प्रोवोक करते रहते हैं और देश विरोधी काम पे ईरान में इस्तेमाल करते रहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख मिलिटेंट ग्रुप है जैश अल अदल। हाल ही में लास्ट दिसंबर में सिस्तान एंड बलूचिस्तान ईरान प्रोविंस के एक पुलिस स्टेशन में जैश अल अदल की एक ग्रुप ने हमला किया था। 11 ईरानियन पुलिस मारा गया था। इसी तरह ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लगातार हमला होता आ रहा है। जुलाई में 4 पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मार दिया गया था। जून के महीने में 2 पुलिस को मार दिया गया। मई महीने में 5 बॉर्डर गार्ड को मार दिया गया और इस सब की जिम्मेवारी लिया था जैश अल अदल ने। ईरान गवर्नमेंट ने बार बार पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया था कि बलूचिस्तान प्रांत में जो जैश अल अदिल मिलिटेंट ग्रुप है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, पर पाकिस्तान हर बार ऐसे मिलिटेंट ग्रुप होने से इनकार कर देते थे। उधर मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एंड द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने
जैश अल अदल के 2 मिलिटेंट कैंप डिटेक्ट कर लिया था बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आज का ईरान जो है वो एग्रेसिव मोड में है। ईरान को पता है अपना वर्चस्व कायम रखना है तो स्टेटमेंट देना जरूरी है, भले ही वो दोस्त है या दुश्मन। हमास और इसराइल के वॉर के बाद दुनिया ने ईरान की ताकत को रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए मिडिल ईस्ट में ईरान अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। 16 जनवरी को इराक के ऊपर ईरान ने मिसाइल के थ्रू हमला किया था, इसलिए ईरान ने पहले अपनी दोस्ती की खातिर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया कि जैश अल अदल के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, जिसकी वजह से सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रांत में इंसर्जेंसी होता रहता है और इस मिलिटेंट ग्रुप की वजह से भी काफी ईरानियन पुलिस ने जान गंवाया, लेकिन पाकिस्तान ने माना नहीं। इसीलिए 17 जनवरी को जो 2 मिलिटेंट कैंप डिटेक्ट किया था उसके ऊपर ईरान ने रॉकेट से हमला कर दिया था। स्टेट रन न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक दोनों कैंप के ऊपर सिस्तान एंड बलूचिस्तान बॉर्डर से रॉकेट से हमला करा गया था। ईरान होम मिनिस्टर ने इस हमले की जिम्मेवारी ली और कहा उनका टारगेट केवल सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल है। पाकिस्तान ने भी दूसरे ही दिन बैकफायर किया और सिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर रॉकेट से हमला किया और एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी ये कहा उनका हमला ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में जो आतंकी संगठन है उनके ऊपर है। इसमें पाकिस्तान की हिपोक्रेसी की पोल खोल जाता है। जब ईरान ने चेतावनी दी थी मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ, तब पाकिस्तान ने सीधे से खारिज कर दिया था, लेकिन ईरान के अटैक की नेक्स्ट डे ही पाकिस्तान ने अपनी दिव्य दृष्टि से आतंकी ठिकानों को डिटेक्ट किया और हमला भी कर डाला। ये है पाकिस्तान के चरित्र। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।